मेरा नाम मिट्ठू कुमार मंडल है। पिताजी के नाम श्याम सुंदर मंडल, ग्राम जमुआ, डिस्ट्रिक्ट अररिया। हम 2020 के जब भर्ती आने वाली थी 20-21 सेशन का, तो हमने 2020 में रक्षाबंधन के बाद हमने यहाँ एकेडमी ज्वाइन की थी। तो सर के बारे में हमको पता नहीं था। हम इंटर करने के बाद पटना गए थे, तो पटना में जब लॉकडाउन लगी तो लॉकडाउन के बाद हमने घर आ गया, 2 महीने घर में रही। तो उसी लॉकडाउन के दौरान सर के साले जी के नाम है कुंदन जी, वो हमारे घर पे आए थे। तो हमें आर्मी में जाने का एक जुनून पैदा हुआ। तो हमने सर को बताया कि वो बिजनेस के सिलसिले से आए थे, तो हमसे परिचय लिए। तो हमने उनको बताया कि देखिए ना, हमारा दिल करता है कि हम आर्मी बने। तो उन्होंने बताया सर के बारे में कि हमारे जिया जी हैं, वो पूर्णिया में तैयारी करवाते थे। तो हमने उनसे कॉन्टैक्ट नंबर ली और सर को टेक्स्ट मैसेज किया। तो सर बताए कि ठीक है आइए। तो हमने आया और एकेडमी ज्वाइन किया। एकेडमी ज्वाइन करने के बाद हमारी भर्ती 8 मार्च को थी कटिहार यारों में। लगभग 6-7 मंथ का समय हमको था। तो 6-7 मंथ में हमने इतनी अच्छी तैयारी की कि हमें अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया था। हम ये सोच लिए थे, हमने यहाँ से चैलेंज करके गया था कि हम एक्सेलेंट मार के आएंगे वहाँ से। तो हमने उस भर्ती में 2 नंबर पोजीशन पे आया था। और उस फिजिकल के बाद 8 मार्च को फिजिकल, फिर 12 मार्च को मेडिकल के लिए बुलाया गया। तो उस दिन डॉक्टर साहब नहीं थे, तो हम लोग को दूसरा डेट 18 मार्च को बुलाया गया। तो 18 मार्च को फिर गए, तो मेडिकल हुआ, तो हम ग्राउंड फिट मेडिकल हुए। फिर हम लोगों को एग्ज़ाम की एडमिट कार्ड मिल गई, जो कि 25 जुलाई को थी। तो 25 जुलाई से जस्ट एक दिन पहले 24 जुलाई को एक मैसेज आता है कि कोरोना के कारण आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दी जाती है। और वो सिलसिला इतना जारी रहा कि 16 मंथ तक वो एग्ज़ाम पोस्टपोन होता रहा। और लास्ट में 2022 के 14 जून को एक मीटिंग रखी गई सेना के द्वारा, और वहाँ पर एक अग्निवीर को लॉन्च कर दिया गया। और उसमें बताया गया कि आपकी पुरानी सारी प्रोसेस को रद्द किया जाता है और आपको अब न्यू प्रोसेस अग्निवीर में आना पड़ेगा। तो हम लोगों ने बहुत सारी कठिनाई झेली। हम माहौल पूरा ढल चुका था और टूट गए थे, अब क्या करें, सपना टूट गया। फिर सोचे नहीं, अग्निवीर आई तो उसमें एज ना वो सीमित कर दिया। पहले एज होती थी हम लोगों की, जीडी ट्रेडमेंट की एज होती है 17.5 से 21, और टेक्निकल, क्लर्क और नर्सिंग की होती है 23। तो 17.5 से 23। तो हम लोगों को एक मौका दिया गया कि इस बार की अग्निवीर में फर्स्ट अग्निवीर है, तो आपकी एज क्राइटेरिया वही रहेगी। फिर भी मेरा एज 21 साल पूरा भी नहीं था, नहीं भी रहता तो हम उसमें आ जाते। तो हमने फिर उस फॉर्म को फिलअप किया। और 14 जून के बाद 20 जून से हमारे एकेडमी के सर मनोहर सर एक न्यू बैच फिर से स्टार्ट किया, स्पेशल फॉर अग्निवीर के लिए। तो 20 जून से लेकर के हमारी रनिंग थी 26 नवंबर को। तो जो लगभग 4-5 मंथ का एक पीरियड हो गया। उस 4-5 मंथ में हमने ऐसा फिजिकल किया कि फिर हमने ओपन चैलेंज कर दिया कि हम इस बार, उस बार 2 स्थान पे आए थे, इस बार हम 1 स्थान पे आके दिखाएंगे। और हमने इस चैलेंज को स्वीकार करके, जिस 25 नवंबर को मेरा जन्मदिन था, और उस दिन रात के 12 बजे के बाद जब हमने कटघरा में लाइन लगना स्टार्ट किया वहाँ, तो हमने अपने स्टेटस पे लगाया कि 1 नंबर थे, 1 नंबर हैं और 1 नंबर रहेंगे। और वहाँ पर 250 बंदों का एक झुंड में दौड़े थे, और उस झुंड में 250 बंदों में 249 बंदों को पीछे छोड़कर 1 नंबर में हम एक्सेलेंट में आए थे। उसके बाद फिर हमारी सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई, सारी प्रक्रिया हुई, और हमें 29 नवंबर को मेडिकल के लिए बुलाया गया। हमने मेडिकल के लिए प्रिपेयर हो गया, फिर मेडिकल गए, फिर से मेरी मेडिकल हुई, फिर से हम ग्राउंड फिट ही मेडिकल हो गए। और हमें एग्ज़ाम की एडमिट कार्ड दे दी गई, जो कि 15 जनवरी को एग्ज़ाम की डेट थी। फिर हम उस एडमिट कार्ड को लेके आए। फिर हमने सोचा कि अब तैयारी कैसे करें। पिछले बार का तैयारी था, तो अंदर से डर आ गया कि नहीं चले जाए बाहर। फिर हमने पटना गया, पटना में रहा, वहाँ तैयारी किया। तो हम 15 जनवरी को एग्ज़ाम दिए, और इस एग्ज़ाम में क्लर्क ट्रेड की लगभग 450 से 500 लड़के ने एग्ज़ाम दिया। और उस 450 से 500 लड़कों में हमने 17 लड़के क्लर्क के क्वालिफाई किया टोटल। तो उस 17 में से अररिया डिस्ट्रिक्ट से हम 2 लड़के निकले, जो कि ये मिट्ठू और हम दोनों। और उस 17 में 2 तो आरडी परेड वाला था, उसका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था। तो उस 15 में से हम लोग 2 निकल के इधर से हैं। बाकी टोटल कटिहार एआरओ की बात की जाए तो 72,000 लड़का ने भाग लिया था, जो कि फिजिकल में 4 ट्रेड था। नर्सिंग ट्रेड की अभी एग्जाम नहीं हुई, उसका अलग से भर्ती हुई थी।
तो उस 72,000 लड़के में से टोटल 462 लड़का को ज्वाइनिंग लेटर मिली है, जो कि अग्निवीर के लिए गया है कटिहार यारों से। और सबसे अच्छी बात बताता हूं, हमारे सभी भाई जितने तैयारी कर रहे हैं फिजिकल के लिए, उसके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि अरे जाएंगे कटिहार यारों, मारता है, गाली देता है, ये करता है, वो करता है। तो हम लोगों ने पिछली बार जो भर्ती देखी थी होता था उतना, लेकिन इस बार जो अग्निवीर लॉन्च हुई तो हम लोगों के साथ इतने अच्छे से बर्ताव किया गया, ना गाली दिया गया, ना मारा गया, और एक अच्छे से शालीनता से पूरा प्रोसेस को कंप्लीट किया गया, जो कि पूरा इंडिया में कटिहार यारों जैसा कोई यारों में ऐसा कंप्लीट अच्छे तरीका से नहीं किया गया। और हम लोगों को जिस दिन दौड़ थी उस दिन केला दिया गया, फ्रूटी दिया गया, पानी दिया गया, फिर मेडिकल के लिए गए उस दिन दिया गया। तो ये सब सुविधाएं इस बार कटिहार यारों की तरफ से दिया गया हम लोग को। फिर एग्जाम में दिए, उसके रिजल्ट आने के बाद जितना वेरिफिकेशन के लिए लगभग 2 या 3 दिन जाना पड़ा, उस 3 दिनों के पीरियड में पूरा भर दिन रखता है वहाँ पर। तो पूरा भर दिन जो रखता है ना, उसमें आपको फ्रूटी दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा, बिस्किट दिया जाएगा। जब भी भूख लगे आपको, आप बोल दो, आपको दे दिया जाएगा। तो हमें घबराना नहीं है, आर्मी है, जानते हैं डर होती है, लेकिन डर के आगे जीत होती है। अगर उस डर पे काबिल हो जाए तो उसको पा लेंगे। तो हर स्टूडेंट के मन में एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमको ये लेना है। हम ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ आर्मी बनिए, आपके मन में जो भी लक्ष्य है सिर्फ उसके पीछे लग जाइए। हमारे पास सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि हमको आर्मी बनना है। हम ये सोच लिए थे कि जब तक मेरी एज आर्मी की है, हम आर्मी के अलावा किसी चीज़ में फॉर्म नहीं भरेंगे, और भरे भी नहीं। और मेरा डायरेक्शन इतना ज़बरदस्त रहा कि मेरे तो सबसे पहले माता पिता गुरु होते हैं, और उसके बाद हम, मेरे भैया जो बैठे हुए हैं, इसके पास हम पूरा ज़िंदगी बिताए हैं बाहर में। घर से जब से बाहर छोड़े तो सारा ज़िंदगी इसके पास बिताए, और हमें अपनी पिता की बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं हुई। हमें ये नहीं लगा कि मेरे पिताजी घर पे हैं, हम यहाँ बिना पिता के हैं। हमको एक पिता के रूप में दूसरा पिता मिल गए। हमको ये लगा कि जब भी जो बोलते थे, हमें एक भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दिया। एक बार मुंह से मेरे निकलने की देर होती थी, बस भैया ये होनी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, चाहे वो खाना हो, कपड़ा हो, लत्ता हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, पेमेंट हो, कुछ भी हो, हमारे भैया एक बार पीछे नहीं उठते थे। जहाँ तक कि भैया की मेरी पिछले बार शादी हुई, तो शादी होने के बाद भी हम लोग तीनों एक जगह रहने लगे, क्वार्टर लेकर के। तो भैया जी भाभी को भी कहीं कहीं साइड कर देते थे मेरे चलते, कि नहीं मेरा छोटा है, जब तक इसको हम जगह पे ना दे दें तब तक हम इधर नहीं देख सकते हैं। तो हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हम अगर आज यहाँ हैं, हम भैया के वजह होते हैं। अगर भैया नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं होते, क्योंकि हमने 8 क्लास में घर से 2 बार भाग चुका था पढ़ने के चक्कर में। तो पापा मेरे 2 बार घुमाए कि बेटा भेजेंगे तुमको, लेकिन अभी मत भागो। फिर बाद में मेरे भैया 2013 में पटना से आए फॉरबिसगंज, तो तीसरी बार भैया घर आए, भैया मेरे को लेके चल गए, बोला चलो। और पापा बोले जाओ, तुमको इतना दूर भेज देंगे, तुमको घर का पानी नहीं पीने देंगे। तो भैया बोले चलो, तुमको हम ले जा रहे हैं, और तुम जब तक अपने पैर पे नहीं खड़ा हो जाओगे तब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं। और आज हम पैर पे खड़ा हो गए हैं, ये उन्हीं की मेहरबानी है। अब आते हैं फिजिकल की बात, एकेडमी की बात। तो ये हमारे एकेडमी का नाम जानते ही हैं, जलवा संदर्भ सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर। नाम से ही पता चलता है जलवा बिखेरते हैं हम लोग यहाँ आने के बाद। तो हमारे सर के पास इस सेशन की अगर बात किया जाए 2022-23 की जो भर्ती हुई, इसमें लगभग 150 के आसपास में एडमिशन लिया। और उस 150 एडमिशन के अभाव में जब एडवांस ट्रेनिंग हम लोग की स्टार्ट हुई दुर्गा पूजा के बाद, तो उसमें लगभग 80 के आसपास लड़का बच गया, जो कि पूरा केयरफुल हो चुका था कि हम लोग दौड़ निकाल लेंगे। उस 80 लड़का में से लगभग 60 तो फिक्स है, 60+ फिजिकल क्वालिफाई किया कटिहार यारों में, जो कि बहुत गर्व की बात है। इतना फिजिकल में रिजल्ट कहीं नहीं होता है। और उस 60 को फिजिकल निकलने के बाद डॉक्यूमेंट में, कहीं मेडिकल में, फिर रिटेन में छटते हम लोगों ने 7 लड़का रिटेन एग्जाम दिया, जिसमें से अभी 5 यहाँ खड़े हैं। और नर्सिंग ट्रेड की 3 गो लड़का का एग्जाम अभी मेरा एकेडमी का बचा हुआ है, और उसका एग्जाम होना है 26 फरवरी को। तो आप लोग घबराना नहीं है, अगर करना है फिजिकल भी करना है, जो भी करना है। अब बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि एग्जाम नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है, आपका एग्जाम निकलेगा। आप दौड़ यहाँ आइए, दौड़ कीजिए, सर के पास रहिए। अगर आपको ये लगेगा कि नहीं हम थोड़ा कम पढ़ पा रहे हैं, आपके पास ये सेल फोन है, ये फ़ोन से हम लोगों ने अगर इस बार एग्जाम की, अगर क्वालिफाई किया है इस फ़ोन के बदौलत, क्योंकि पिछले बार हम लोग 16 महीना कहीं नहीं गए थे, रूम में इस फ़ोन का यूज़ करके पढ़ाई करके इस बार नौकरी ले लिए हैं। तो ये फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ है।
तो जब भी 2-3 घंटा फ़ोन पे दे के ऑनलाइन पढ़ लेंगे और सर के पास बाकी इतना मटेरियल है, इतना सारा स्टडी का मटेरियल है। अभी 2 चीज़ चलती है, क्योंकि हमारे अग्निवीर जो आई है ना, तो इस बार सारा शेड्यूल चेंज हो चुका है। अब होगा क्या, पहले एग्जाम हो जाएगी, फिर फिजिकल होगी, फिर मेडिकल होगी, फिर मेरिट लिस्ट आएगी। तो आप फिजिकल अभी करो यहाँ पे, फिर फिजिकल के साथ सर के पास एग्जाम की तैयारी, फिर उसके बाद मेडिकल होगी, सारा कुछ निकल जाएगा। तो आंकड़ा स्पष्ट है, सब जानता है कि हम लोग कहाँ के हैं। हम लोग अगर रोड पे निकलते हैं पूर्णिया में कहीं भी, तो बोलता है कि संदर्भ का लड़का जा रहा है ये। तो हम लोग एक पहचान छोड़ चुके हैं इस एकेडमी का। और इस एकेडमी के नाम हम लोग जब सुनते थे ना, तो सोचते कि नहीं, कुछ भी नहीं होगा, इस एकेडमी में है और निकाल के ही रहेंगे। जब स्टेडियम में जाकर फिनिशिंग देते थे तो वहाँ के बच्चा सब घबरा जाता था कि अरे संदर्भ का लड़का आ गया है। और यहाँ पे जब ओपन चैलेंज होता था, 5-6 डिस्ट्रिक्ट का लड़का आता था, तो हम लोग ओपन चैलेंज करते थे कि कोई है तो आ जाओ, तो उसमें छिड़ा जाता था सब। संदर्भ के आगे कोई नहीं टिक पाता था। हमारे पुराने बैच के जो हैं, हमारे मन्नू भैया, विक्की भैया अभी प्रेजेंट में यहाँ है, और सब भी राजा भैया सब थे। तो हम लोग आज सबसे बड़ी खासियत, हमारे सर कभी नहीं दौड़ते हैं हम लोग के साथ, ये सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन सर नहीं दौड़ते हैं, लेकिन हम लोग नंबर 1 आते हैं, ये बहुत बड़ी खासियत है। और उस खासियत में से हम लोग श्रेय देना चाहेंगे सीनियर भैया लोग को, मन्नू भैया, विक्की भैया, राजा भैया लोग थे जो भी सीनियर है, क्योंकि ये लोग का मार्गदर्शन इतना ज़बरदस्त है। पिछले बार यही लोग को बदौलत हम एक्सेलेंट मारे थे। हमको विश्वास था, ये भैया लोग बोलते थे कि आप लोग का दौड़ निकलेगा और आप लोग ऐसा कीजिए, ऐसा ही करते थे। एक बार अगर सर नहीं रहते थे तो भैया लोग बोलते थे कि आप आज इतना करना है, तो उतना ही करते थे हम लोग, उनसे बाहर नहीं जाते थे। और डिसिप्लिन मेंटेन इतना ज़बरदस्त रहा हम लोग का कि कहीं भी जाते थे तो छाप छोड़ते थे कि संदर्भ से आए हैं। तो ये बहुत अहमियत रखती है हम लोगों के लिए। तो ये एक ऐसा आने वाले दिनों में हम कहना चाहेंगे, जो संदर्भ सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर है, अभी मनोहर डिफेंस एकेडमी हो चुकी है, तो ये ऐसा निशान दे के जाएगी कि ये मिसाल बन जाएगी कि नहीं, पूर्णिया के धरती पर, कोसी सीमांचल में ऐसा भी एक जगह है जिससे कि कुछ भी हो जाए, कितना भी भीड़ हो जाए, लेकिन यहाँ का बच्चा पीछे नहीं हटेगा, आगे आएगा ही आएगा, चाहे वो जो हो जाए। अगर किसी को क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं। इतना जलवा दिखाया 2020 में, एक साथ 38 लड़का का जो है किसमें बिहार पुलिस में ज्वाइन कर जाना 2020 में, जबकि 2020 एक कोरोना काल था। बहुत भारत जो है बहुत गहरे जोखिम से गुजरा हुआ वो साल था। तो उस साल में हमारा जो है रिजल्ट हुआ, वो 38 लड़का एक साथ जो है बिहार पुलिस ज्वाइन कर गया, जो मील का पत्थर है। उसी समय इसका नाम जलवा हो गया। ठीक है।